नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी सार संग्रह के बारे में। जैसे इस प्रकार के महेश कुमार बनवाल के, डॉक्टर मनीष रंजन के ज्ञान इतिहास की ओर से, या जेबीसी पब्लिकेशन के डॉक्टर वीके जैन की ओर से, या हेराल्ड के भी आते हैं, दृष्टि के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं और विद्यार्थियों के मन में हमेशा ये संशय रहता है कि कौन से खरीदें, क्योंकि इसमें भी दो टाइप के सार संग्रह आते हैं। एक सार संग्रह ऐसे आते हैं जिसमें आपको 4-5 विषय दिए गए होते हैं। जैसे इसमें आपको इतिहास भी मिलता है, भूगोल भी मिलता है, राजनीति विज्ञान भी मिलता है, अर्थशास्त्र भी मिलता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वगैरह का भी मिलता है। अलग अलग होते हैं, कईयों में इससे 5 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। और एक सार संग्रह आते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। जैसे ये महेश कुमार बनवाल का इतिहास को लेकर है, एक वो ज्ञान इतिहास वाला है, वो इतिहास को है। और ये जो आर के जैन वाला है, सॉरी वीके जैन नहीं, आर के जैन वाला है, ये भी इतिहास का है। इनके भूगोल के भी आते हैं, अर्थशास्त्र के भी आते हैं। या फिर जैसे कई क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये अरिहंत की ओर से आता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, या दृष्टि की ओर से आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये एक अभी यहाँ बर्नवाल का भी था मेरे पास, जो सभी सब्जेक्ट के जिसमें क्वेश्चन थे। तो ऐसे बहुत सारे सार संग्रह आते हैं। रीट का जैसे अभी सिलेबस जारी हुआ, उसमें ये लिखा गया है कि राजस्थान में 2021-22 में जो किताबें चल रही हैं, एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं अभी, तो उन्हीं को आधार माना जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड में लिखा हुआ आएगा, इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड में लिखा आएगा। उसके बाद में मैसेज की भरमार हो गई है कि सर एनसीईआरटी की किताबें तो बहुत हैं, क्या हम सार संग्रह पढ़ लें। तो सार संग्रह के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए। खासतौर से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लोग कह देते हैं कि आप एक सार संग्रह ले आइए, लेकिन मैं आपको इनकी हकीकत बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे इस प्रकार के ये सार संग्रह हैं, डॉक्टर मनीष रंजन का ये सार संग्रह है और इसमें 4-5 विषय दिए गए हैं। अब इसमें जानकारी अच्छी दी गई है, पर्याप्त जानकारी दी गई है, लेकिन जिस पर्पज के लिए आप इसको खरीदना चाहते हैं कि जो नई एनसीईआरटी अभी जो राजस्थान के स्कूलों में भी चल रही हैं और केंद्र के स्कूलों में भी चलती है, तो राजस्थान के विद्यार्थियों को वो एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए वो ये सार संग्रह खरीदना चाहते हैं। लेकिन इसका पहला पन्ना ही, दूसरा पन्ना ही खोलते ही आपको पता चल जाएगा, जब पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की इतिहास के अपडेट वगैरह देखेंगे, तो जो 6ठी क्लास की किताब में, 12वीं क्लास की किताब में अभी जो किताबें चल रही हैं उनसे मैच नहीं करती। तो फिर ये एनसीईआरटी का कैसा सार संग्रह है? बात यह है कि ये ज़्यादातर पुरानी एनसीईआरटी पर आधारित है। दूसरी बात, नई एनसीईआरटी में फैक्ट इतने कम है कि इनमें बहुत सारी बातें और ऐड कर दी जाती हैं। वो तो ठीक है, बहुत सारी बातें और ऐड कर दी जाएं, लेकिन फिर भी इनके जो फैक्ट हैं वो नई एनसीईआरटी पर आधारित नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उपयोगी नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैं पर्टिकुलर बात करूँ सब्जेक्ट वाइज की, डॉक्टर आर के जैन का है। इसी प्रकार से आप महेश कुमार बनवाल का भी देखेंगे तो इसमें आधार आप ये मान सकते हैं कि जो पहले एनसीईआरटी चलती थी 2005 से पहले, उन एनसीईआरटी के बारे में ज़्यादा इसमें मैटर मिलेगा आपको। नई एनसीईआरटी से संबंधित बातें कम मिलेंगी। इसके अलावा जैसे ज्ञान इतिहास का है, पहले मैंने इसका रिव्यू किया था एक बार, मतलब कलरफुल है, काफ़ी अच्छा है। फैक्ट वगैरह हालांकि इन सभी में थोड़े थोड़े आपको मिसमैच मिल जाते हैं, लेकिन वो सामान्यतः सभी में मिलेगा, आपको किसी एक की बात नहीं है। नई एनसीईआरटी को आधार मानकर कोई भी सार संग्रह इनमें से नहीं है। कोई और आते होंगे जिनके बारे में मुझे नहीं पता होगा। तो सार संग्रह जैसे ये आर के जैन का मैंने इतिहास का देखा, ये सार संग्रह अच्छा है, बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं है, बहुत कम मैटर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये आप जिस पर्पज़ के लिए राजस्थान के अभ्यर्थी इनको खरीदना चाह रहे हैं कि हम रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए जो राजस्थान के स्कूलों में किताबें चल रही हैं उनका सार मिल जाए, तो उनका आपको पूरा सार नहीं मिलेगा। हालांकि चूंकि देखिए, अब देखिए जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसकी तो कोई भी किताब हो, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये हुआ, वो सामान्य बातें तो सभी के अंदर मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये उन किताबों को आधार मानकर कोई भी सार संग्रह इनमें से नहीं लिखा गया है। कुछ नज़दीक लगता है तो थोड़ा आर के जैन लगता है, लेकिन इसमें भी मैंने देखा कि पूरी तरह से ये नई एनसीईआरटी पर बेस्ड नहीं है। और नई एनसीईआरटी में जैसा मैं बार बार बताता हूँ, फैक्ट उतने नहीं है, तो अकेले उस पर बेस्ड तो कोई लिख भी नहीं सकता। जैसे मैं भी अभी नई एनसीईआरटी के इतिहास के नोट्स बना रहा हूँ, तो सिर्फ नई एनसीईआरटी के नोट्स में तो पूरी बातें कवर नहीं होती, तो इसलिए मैं उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें ऐड करता हूँ, लेकिन मैं नई एनसीईआरटी की कोई भी इंपॉर्टेंट बात उसमें मिस नहीं करता। तो इस प्रकार के सार संग्रह है। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो जैसे एनसीईआरटी आधारित दृष्टि का क्वेश्चन बैंक अच्छा आता है। नई पुरानी एनसीईआरटी की मतलब चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो प्रश्नों का स्तर है वो आपको जिस प्रकार से आईएएस की प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसा स्तर है। तो ये आपके कोई टीजीटी के लिए या सेकंड ग्रेड के लिए, रीट वगैरह के लिए बिल्कुल भी इस प्रकार के मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। या इसके अलावा जैसे ये अरिहंत वाला है, ये कुछ ठीक है। अब बात ये आती है कि फिर सर करें क्या? देखिए, पढ़नी तो पड़ेंगी आपको किताबें हैं,
उसमें से आप नोट्स छांट लो, कैसे भी कर लो, या फिर देखिए उनको आप छोड़ सकते हैं। और तो मैं क्या बताऊं, इतनी नहीं पढ़ पाए तो सार संग्रह का ये है कि ये जो सार संग्रह है वो आप जैसे आपकी कोई लक्ष्य की गाइड आएगी, पैनोरमा की गाइड आएगी, उन गाइड में इनमें जो बातें हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी लगभग। उनसे बिल्कुल भी जैसे गाइड में फैक्ट वाइज समरी दी होती है, वही समरी इसके अंदर है। नई किताबों पर पूर्णतः आधारित ये नहीं है। तो विद्यार्थी यदि सब्जेक्ट वाइज लेना चाहें तो कोई सार संग्रह ले सकते हैं। उनमें से प्रश्न भी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि अच्छी बातें कई सार संग्रह में दी गई हैं। लेकिन नई एनसीईआरटी के फैक्ट कवर करने के लिए उसमें जो बातें दी गई हैं, और आजकल जो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, मतलब तथ्य दिए होते हैं, तथ्य नहीं वैसे लाइन दी होती है 3-4, वो सीधे किताबों से उठाते हैं, उस प्रकार की बातें नहीं मिलेंगी। फैक्ट मिल जाएंगे आपको, डेट मिल जाएंगी, स्थान वगैरह जो भी, किसका जन्म कहाँ हुआ, माँ का नाम क्या है, ये कहाँ है, हड़प्पा के स्थल कहाँ किसने खोजे, इस प्रकार की बातें सभी किताबों में मिलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो गाइड है या जो गाइड नई मार्केट में आएंगी, उनमें ये जो सार संग्रह वाली बातें हैं वो लगभग 99% आपको मिल जाएंगी। तो यदि वो गाइड्स आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको इस प्रकार के सार संग्रह की आवश्यकता नहीं है। आपको एनसीईआरटी की किताबों से ही कुछ अंडरलाइन वगैरह करके नोट्स वगैरह बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। एक गाइड और उसके साथ सार संग्रह का मतलब आप दो अलग अलग गाइड को ही पढ़ रहे हैं, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा है आप जरूर बताइए कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाल बहुत सारी किताबें मैं इसीलिए खरीदता हूं कि मैं विद्यार्थियों को सही राय दे पाऊं। धन्यवाद।